अभी हम लिक्विडिटी डिमांड एंड सप्लाई सीख रहे हैं, एंड लिक्विडिटी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर लेवल 1 जो हमारी एडवांस एजुकेशन है उसका लेवल 1 सीख रहे हैं। मीन्स ये करीब करीब 15 क्लासेस होने वाले हैं, उसके बाद लेवल 2 करेंगे। ठीक है, लेवल 2 के अंदर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, साइंटिफिक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एंट्री मॉडल्स आएंगे, क्योंकि ये सीखना मैंडेटरी है। तो ये लेवल 1 है। ये कंप्लीटली जो लिक्विडिटी डिमांड एंड सप्लाई है, इंस्टीट्यूशन के हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स कौन से है इस वो फाइंड आउट करने के लिए हम सीख रहे हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशन मार्केट को मूव कराते हैं, जिन जोन से मार्केट चलता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसका एडवांस एजुकेशन का बेस बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर हम आज सीखेंगे, एक तो ऑर्डर फ्लो सीखेंगे, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखेंगे। तीसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखेंगे। चौथा ऑर्डर फ्लो सीक्वेंस सीखेंगे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आईबॉस क्या होता है, एंड पांचवा उसका टाइम फ्रेम। ठीक है, और सीक्वेंस में ऑर्डर फ्लो बनाएंगे कैसे, इंपॉर्टेंस कैसे है। 99.99% रिटेल ट्रेडर जो मैं बता रहा हूं उसके अपोजिट कंप्लीटली गलत बनाते हैं। वो स्विंग हाई स्विंग लो ही पूरे के पूरे गलत मार्क करते हैं। देखो, ऑर्डर फ्लो जो होते हैं, दो ही ऑर्डर फ्लो होते हैं। तीसरा जो होता है वो प्राइसिंग, मतलब मार्केट एक रेंज में चल रहा होता है ऐसे से। ठीक है, तो उसको हम प्राइसिंग बोलते हैं, मीन साइडवेज बोलते हैं। अदरवाइज आपके 2 टाइप्स ऑर्डर फ्लो होते हैं, एक आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो, एक आपका बियरिश ऑर्डर फ्लो। क्लियर है यस सर। ना? जी जो सर। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो जो होता है, बुलिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस हायर हाई बनाएगा। क्या बनाएगा? हायर हाई। ठीक है, हायर है। बियरिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस लोअर लो बनाएगा। ठीक है, ये पूरा ध्यान से समझोगे तो एंड ऑफ द डे समझ में आएगी कौन से टाइम फ्रेम में क्या है, ये ऑर्डर फ्लो का सीक्वेंस क्या है, डे ट्रेडिंग के लिए क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या है। तो हम डे ट्रेडिंग की आज बात कर रहे हैं। देखिए, प्राइस जो है कोई भी प्राइस में जब इनडिसीजन होता है, कैंडल के अंदर कैंडल होता है, प्राइस एक रेंज के अंदर होता है। रेंज के बाद प्राइस जब आपका प्राइस ऐसे से रेंज गया, उस रेंज के बाद प्राइस ऊपर निकलेगा तो उसको हम इनिशिएशन बोलते हैं। अगर इंग्लिश वर्ड में आप देखोगे तो क्या बोलेंगे हम? इनिशिएशन। इनिशिएशन। बट हम इसको अगर प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है तो इसको हम रन बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर ट्रेंड अप है तो यस सर। क्या बोल सकते हैं? रन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद प्राइस को लौट के वापस आना होता है। क्यों आना होता है? ऑर्डर फ्लो बनता ही तभी इसलिए आना होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन के एवरेज आउट प्राइस से प्राइस काफी दूर चला जाता है। तो इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डर डालते हैं वो लिमिट ऑर्डर डालते हैं। ठीक है, और जहां तक ऑर्डर उन्होंने जितना बड़ा ऑर्डर डाला उतना बड़ा प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस में क्या होगा? इंस्टीट्यूशन का नेचर है, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि एक बिग, मतलब एक बिग मूव आया ऊपर की साइड, एक बिग मूव है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ने एक ऑर्डर डाला बड़ा, सिंपल सा, तभी बिग मूव आया। एंड बिग मूव आने के बाद प्राइस जो है, इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? सेल बिफोर, मतलब क्या करेंगे? सेल बिफोर बाई, मतलब अगेन बाय। बाई करने से पहले वो सेल करेंगे। और वो स्पीड इतनी स्लो होगी कि रिटेल रिटेल ट्रेडर सोचेंगे यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, यहां से उठेगा। ये नेचर है मार्केट का। और उसके बाद अगेन फिर बिग मूव आएगा। कहने का मतलब, जब प्राइस एक रेंज से बाहर निकलेगा तो एक बड़ा मूव आया, बड़ा मूव आने के बाद प्राइस में को उसको हमने इनिशिएशन बोला, मतलब रन बोला। रन बोलने के बाद प्राइस जो है सेल सेल बिफोर बाई होगा, मतलब इंस्टीट्यूशन उसको इतना स्लोली सेल करेंगे या इतना टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे निफ्टी में आप देखते हो, निफ्टी में एक शार्प मूव आया ऊपर या नीचे का, उसके बाद देखते हो निफ्टी 3 दिन साइडवेज हो गया, और ऑप्शन ट्रेडर जितने भी ट्रेड कर रहे हैं सबने पैसा कमा दिया। रीजन बिहाइंड दिस, एक पावर मूव के बाद चाहे इंस्टीट्यूशन की डायरेक्ट ऊपर की है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, ये हम एक सिंगल ऑर्डर फ्लो की बात करें, चाहे पूरी ऐसे से डायरेक्शन है, लेकिन ये जो आपकी जो पुल बैक की वेव आएगी ना पॉजिटिव ट्रेंड में, ये इतनी स्लो होगी कि रिटेल ट्रेडर उसमें अपना लगभग कैपिटल गवा देंगे। तो आपका रेंज के बाद इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद मिटिगेशन होगा ही होगा। मिटिगेशन के बिना आपको करना नहीं। मिटिगेशन का मतलब प्राइस उस रेंज को वापस टेस्ट करना जाएगा, करने आएगा, क्योंकि प्राइस एवरेज आउट से बाहर निकल गया, एवरेज आउट प्राइस से काफी दूर निकल गया, और उसके बाद एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट होगी कंटिन्यूसली। मींस ये एक थ्योरेटिकल समझने के लिए चार्ट पे देखेंगे, ये आपका क्या है? एक बुलिश ऑर्डर फ्लो। बुलिश ऑर्डर फ्लो बनता ही इसलिए, रीजन मालूम होना चाहिए। ये समझ में आया कि बुलिश ऑर्डर फ्लो क्यों बनता है? सर। जी सर। क्लियर है? बुलिश बुलिश ऑर्डर फ्लो जो बनता ही इसलिए है कि प्राइस जो है रन पुल बैक में चले, मतलब इंस्टीट्यूशन अपनी प्राइस को एवरेज आउट कर रहे हैं, मींस एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसलिए आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो बन रहा है। सिंपली बेरिश ऑर्डर फ्लो भी इसीलिए बन रहा है, आपका रन पुल बैक ये इसलिए हो रहा है कि आपका प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है। क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। जी ये सर। क्लियर है ना?
ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट अगर कहीं भी नहीं जा रहा, एक रेंज के अंदर है, रेंज का मतलब होता है हाई टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर कैंडल, तो वो रेंज होती है, वो प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा। तो आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो एंड बियरिश ऑर्डर फ्लो में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं सर। किसी नो को भी सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर। ठीक नो है। सर। अब कोई ये मिटिगेशन में या फिर इनिशिएशन में इंग्लिश वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिटिगेशन जस्ट आपका प्राइस क्या होना है, फ्रेश जोन को टेस्टेड करने आ रहा है, तो वो एक मिटिगेशन है। टेस्ट टेस्ट जो टेस्ट हो रहा है वो मीन्स जो जोन आपका फ्रेश है उसको टेस्ट करने आ रहा है, वो मिटिगेशन है। इतना ही है, इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन, सिंपल भाषा में समझते हैं। क्लियर है? सर। अब हम यस सर। दूसरा नंबर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा नंबर चेंज ऑफ करेक्टर, इसके अंदर आई बॉस, ये समझते हैं। ठीक है। तो मैंने इधर गोल्ड का चार्ट लिया हुआ है। मैं पूरा का पूरा चार्ट पे सारा का सारा पहले थ्योरेटिकल समझा के चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, फिर कोई भी सवाल आप पूछ लीजिए। देखिए, प्राइस आपका ऐसे हायर हाई बना रहा है, ये हायर हायर हाई बना रहा है। प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस वेव को ब्रेक कर दिया, ब्रेक मतलब ब्रेक करके क्लोज कर दिया। वन एंड मोर मतलब कितनी भी कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तो वो आपका क्या है, ब्रेक ऑफ। यस। क्लियर है? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बेसिकली क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कंफर्मेशन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस क्या है, कंफर्मेशन। कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मींस प्राइस इसके ऊपर क्लोज है, ठीक है, मींस प्राइस ने कुछ अचीव किया है। इसलिए हम जब अभी चार्ट पे जब दिखाऊंगा तो हायर टाइम फ्रेम हम जब जाएंगे लो टाइम फ्रेम में, टॉप डाउन एनालिसिस में, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्फर्मेशन है। अब एक चार्ट और देख, ऐसे कि प्राइस ऐसे है, ठीक है, प्राइस को इसका हाई निकाला, तो हाई निकाल के क्लोज कर दिया, तो वो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बट प्राइस यहाँ पे लोअर लेवल पे है, ठीक है, प्राइस नीचे है, तो प्राइस यहाँ पे है, अब प्राइस ने हाई निकाला, तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए। मिस दो भी आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे मल्टीपल पॉइंट्स बन सकते हैं, मतलब आपका यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, इवन अभी मैं एक एग्जांपल दिया, बन सकते हैं ना? तो जी ये सर। प्रीवियस वेव के बाद जब करंट ऑर्डर फ्लो जो बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो जो इंटरनल है वो इंटरनल आई बॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आई बॉस। ये आई एंट्री बॉस। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसके बेसिस में हमारी सर। एंट्रीज होती है, वो हम बात करेंगे एंट्री मॉडल में, लेवल 2 में। ठीक है। सिमिलरली ये ऊपर वाला आपका क्या होगा फिर, ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ ब्रेक स्ट्रक्चर। ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ करेक्टर क्या है? ठीक है, ये दो चीज। चेंज ऑफ करेक्टर मींस आपका प्राइस जैसे गया, ठीक है, प्राइस इसके हाई, इसका हाई निकाला, ठीक, बट क्लोजिंग कैंडल अंदर आ गई, ये क्या आपका चोक, CHOCH, चौक बोल देंगे उसको, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज, अब चेंज ऑफ करेक्टर को हम चौक बोल देंगे। ठीक है, चौक में सब लोग समझ रहे हैं। तो आपका ब्रेक ऑफ चौक जो होता है, इनिशियली कंफर्मेशन होता है फॉर रिवर्सल्स। इनिशियल ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्फर्मेशन, चौक जो होता है इनिशियल साइन होता है। मीन्स जैसे प्राइस आपका ऐसे से गया, ऐसे से जा रहा है, और आपका एक स्विंग के नीचे आपका जस्ट इसका लो तोड़ा, और प्राइस ने ऊपर जाने के बाद हाई नहीं तोड़ता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, जो भी करता है, और प्राइस वापस नीचे आके क्लोज कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये साइन था, ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन हो गया, तो उस बेसिस पे ट्रेंड का रिवर्सल होगा, जब भी टॉप पे जाएगा फिर कंटिन्यूसली फिर सेल में जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से ये यूज किया जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस वेव का अचीवमेंट है। क्या है? अब हमारे लिक्विडिटी के मल्टीपल्स मॉडल्स है ना, जो हम आपको आगे की क्लासेस में सिखाएंगे। लिक्विडिटी एंड डिमांड सप्लाई मल्टीपल्स जोन है ना, स्वीप जोन हो गया आपका, ठीक है, इंड्यूसमेंट हो गया, अनमिटिगेटेड हो गया, फ्लिप हो गया, ये सब आगे चल के जब हमने सीखे हैं, और एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, तो बाकी बार बार रिपीट करके देख लेंगे। तो उन जोन में जब मार्केट आएगा तो करेंगे, तो उन जोन की इंपॉर्टेंस तभी है ना, उन जोन की इंपॉर्टेंस तभी है जब एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। क्लियर है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर Yes, में sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ नो सर। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है पूछ सकता है, नहीं है? नहीं सर। आपको इसलिए नहीं आ रहे नो सर। क्योंकि आपने 1 महीने क्लास कर ली ना उससे पहले, लेवल 1 की, एक इसलिए अब आपको एकदम बिल्कुल इजी लग रहा है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आया, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यस सर। जो करेक्टर है, बेसिकली ये अचीवमेंट्स है। क्लियर है?
जी सर। हाँ जी सर। अब हमारा ऑर्डर फ्लो का जो सीक्वेंस है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो का सीक्वेंस है और जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब हम सब कुछ समझेंगे कहां पर, चार्ट पे। करेक्ट स्विंग हाई स्विंग लो कैसे मार्क करें, कैसे ऑर्डर फ्लो के हिसाब से जाएं, ठीक है। हमारा हम सिंपल सिंपल है, एक आपका एसटीएफ टाइम फ्रेम होगा, क्या होगा, एसटीएफ, ठीक है। एक हमारा क्या होगा, MTF MTF तीसरा क्या होगा, LTF ठीक है। नंबर वन चीज, ये चीज मैं दोनों चीजों के लिए कर देता हूं, ये आपका फोरेक्स के लिए, ठीक है। फोरेक्स का डे ट्रेडिंग के लिए एसटीएफ क्या है, हायर टाइम फ्रेम। ये एक करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर फ्लो फाइंड आउट करने का, डिमांड सप्लाई जोन फाइंड आउट करने का तरीका है, ठीक है। क्या है, 4H, 4 आवर, मतलब इसके अलावा कोई टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। एमटीएफ क्या है, मतलब मीडियम, एमटीएफ का मतलब क्या होता है, 1 hour 1 hour एमटीएफ का मतलब क्या, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। medium down. Yes sir. और एलटीएफ का मतलब क्या है, 15 Lower लोअर टर्म टाइम। एलटीएफ क्या है, Lower. 5 मिनट, और 5 5 minutes. minutes. और उसमें हम क्या हाँ, करते हैं, हाँ. उसमें हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं ना, Entry. Yes, sir. sir. Yes sir. जी सर। क्लियर है, Yes, बहुत कुछ sir. समझ में Yes आएगा। sir. ये किसके लिए, फोरेक्स के लिए, Forex. Forex से इक्विटी इक्विटी एफएनओ के लिए। एसटीएफ हमारा क्या है, 125. 125 एसटीएफ 125 125 मिनट्स। minute. एमटीएफ क्या है, 25 minutes and to 15 15 minutes. minutes. एमटीएफ कितना है, 25 minutes 25 and 15 minutes. 25 मिनट एंड 15 minutes. एलटीएफ क्या है, 3 minutes and 1 5 minute. minutes 3 minutes. हाँ ठीक है, 5 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, ठीक है, यही है। Yes sir. जी सर। इसके बेसिस पे हम स्विंग्स भी कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इस Daily बेसिस पे हम basis. क्या कर सकते हैं, Trading. स्विंग्स एंड Intraday. Day trade. स्विंग्स एंड इंट्राडे। और इस बेसिस पे स्विंग्स ट्रेडिंग के जो टारगेट होते हैं वो 1-2 दिन में ही आ जाते हैं। क्लियर है, स्विंग्स सर. इस बेसिस पे स्विंग्स ट्रेडिंग के जो टारगेट होते हैं वो 1-2 दिन में आते हैं। ये टाइम फ्रेम किसके लिए कर सकते हैं हम, स्विंग्स ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग। ये जो टाइम फ्रेम है स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए फास्ट है, मतलब इस बेसिस पे स्विंग्स ट्रेडिंग जो है बहुत ही, मतलब जल्दी टारगेट आते हैं आपके, 2-3 दिन में बढ़िया टारगेट आ जाते हैं, कभी कभी नेक्स्ट डे आ जाते हैं, ठीक है। और डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम। और स्विंग्स ट्रेडिंग को 2-3 दिन से ज्यादा, मतलब 1 वीक या 15 दिन या फिर 3 वीक 4 वीक के लिए करते हैं, तो उसका थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, वो हम पोजिशनल में जब जाएंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये टाइम फ्रेम जो है स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग के लिए क्लियर है, किसके लिए, इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। Yes sir. अब मैक्सिमम जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो स्विंग्स हाई स्विंग लो करेक्ट नहीं मार्क करते, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर फ्लो नहीं बनाते। अगर ऑर्डर फ्लो का सीक्वेंस अगर बना दिया और उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, हाई टाइम फ्रेम के साथ खड़े रहे और करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हमने देखा, मीन्स करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने का मीनिंग क्या है, अचीवमेंट। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि किस डिमांड ने, किस सप्लाई ने क्या अचीव किया। जो जो नॉर्मली डिमांड सप्लाई लोग सिखा रहे हैं वो मार्केट में काम नहीं करती। डिमांड सप्लाई 50-50 है, लेकिन लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई जो है, इंस्टीट्यूशन के 5 टाइप्स के जोन होते हैं, जो कि आगे क्लासेस में आपको सिखाऊंगा। वही उन्हीं जोन पे ट्रेड करना होता है, वही इंस्टीट्यूशन के फेवरेट जोन है, वहीं वहीं से पैसा बनता है। क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा, लास्ट पूरे महीने मैंने पढ़ाया था, स्टॉप लॉस वहां पे कितना अच्छा है, टारगेट टारगेट 1:10 1:20 1:30 तक के टारगेट आ रहे हैं, नॉर्मल भी 1:5 टारगेट्स आ रहे हैं उन जोन्स पे, चाहे आपका फ्लिप Yes, हो sir. चाहे आपका इंड्यूसमेंट हो, है ना। तो Yes, sir. उनपे वो टारगेट्स आ रहे हैं। तो हम एक फोरेक्स का एग्जांपल लेंगे, एक इक्विटी का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, डे ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्या, करेक्ट ऑर्डर फ्लो मार्क करना एंड करेक्ट क्या करना, करेक्ट स्विंग हाई लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करते हैं, ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफिकेशन करना। सीक्वेंस ये है, पहले हम जाएंगे 4 आवर में, देखेंगे
4 आवर के अंदर क्या डायरेक्शन है, प्राइस एक्चुअली जाना कहा जाता है। देन हम 1 आवर में जाएंगे कि उसका मीडियम टर्म में ऑर्डर फ्लो क्या है, देन लोअर टाइम फ्रेम में हमारी एंट्रीज होंगी। ठीक है, सिमिलरली हाई टाइम फ्रेम जो है 125 मिनट में हमारा ऑर्डर फ्लो होगा कि उसका अचीवमेंट क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कि उसने किसको अचीव किया है, क्या नहीं किया। सिमिलरली एमटीएफ को मीडियम टर्म में उसकी लिक्विडिटी को समझेंगे और मीडियम टर्म के जोन पे हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे। सिंपल है। ठीक है, एंड एंट्री मॉडल जो आपके आएंगे वो लेवल 2 में आ जाएंगे, जो 10 तारीख के बाद हम स्टार्ट करेंगे उसमें लेवल 2 में आपके कंप्लीटली एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एंट्री मॉडल्स आ जाएंगे। अभी ये लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई के कैसे होती है, क्या करते हैं किन जोन पे, तो वो हम एक लेवल 1 की अच्छी बेस बिल्डिंग वाली एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? डिलीट कर दो। ठीक है, किसी को कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये वीडियो मिलेंगे। ओके, अब देखिए गोल्ड है, गोल्ड में कहीं नहीं जाना, लोग कभी डेली में जाएंगे, कभी वीकली में जाएंगे, कभी 1 घंटे में जाएंगे, नहीं, प्रॉपर ये सीक्वेंस है। जस्ट 4 आवर में जाना है। ठीक है, 4 आवर में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या एक ये आपका प्राइस रेंज को फेवरेट करके रखा है, लॉन्ग शॉर्ट को फेवरेट करके रखा है, ब्रेस को, एक ट्रेंड लाइन को, एक फिबोनाची को और एक पाथ को। ऐसे आपको भी ये सब चीजें फेवरेट करके रख लेनी है। ठीक है, अगर मैं 4 आवर में अगर देखूं, ठीक है, 4 आवर में अगर मुझे पाथ यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा? आपको पाथ यूज करना है, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता चलता है। ठीक है, तो पाथ मैं यूज करूंगा तो करंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे आपका जहां पे अभी चल रहा है ये सीएमपी है। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस। तो 4 आवर में पाथ यूज करना है। ठीक है, 4 आवर के अगर आप देखोगे मोस्ट इंपोर्टेंट इस पॉइंट से लेफ्ट में अगर ऊपर देखोगे नीचे देखो तो लोएस्ट पॉइंट ये है, हाईएस्ट पॉइंट ये है, उससे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट ये है, इससे नीचे लोएस्ट पॉइंट ये है। ऐसा ना? जी सर। ऐसा ही है। हाँ सर। yes sir, अब आप देखोगे, आपको क्या देखना है कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो किसके मतलब यहाँ पे तो लोएस्ट पॉइंट है ना, या हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, कि किसके ऊपर या नीचे क्लोज हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लोजिंग जो है हमारी इसके नीचे आई है। आई है ना? जी सर। आई है। यस सर। ठीक है, आई है तो हमारा हमारा क्या काम है, और यहां पे अगर आप देखो क्लोजिंग इसके नीचे आई तो ये आपका एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ब्रेक ऑफ जी स्ट्रक्चर सर। बीओएस है। ठीक है, तो आपकी प्राइस की डायरेक्शन क्या है? पहले व्यू बनाना है, डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। Negative. तो आप पाथ कैसे यूज करोगे? पाथ ऐसे यूज करोगे, देखिए ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट से नीचे आया प्राइस। ठीक है, नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया, तो जब तक ये बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऊपर गया फिर इसके अंदर आया फिर ऊपर गया फिर इसके अंदर आया फिर ऊपर गया, ये पाथ यूज करेंगे ऐसे करते हैं ना, ये तरीका गलत है। पाथ यूज करने का जो तरीका होता है कि प्राइस एक लोअर लो का होता है, एक हायर हाई का होता है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो दो ही होते हैं, एक बेयरिश होता है एक बुलिश होता है। आप ऑर्डर फ्लो को ध्यान से देखिए, ऑर्डर फ्लो आपका तभी वैलिड है ना जब प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज कर दे। ऐसे ही है ना? ये कौन सा ऑर्डर फ्लो है? जी यस सर। बुलिश। अगर प्राइस ऐसे लोअर लो Bullish. बना रहा है तो ये कौन सा ऑर्डर फ्लो है? bearish, बियरिश। कहने का मतलब प्राइस का इस साइड एक लो पॉइंट है, इस साइड एक हाई पॉइंट है, उसके बाद प्राइस ने एक लो पॉइंट बनाया, हायर लो बनाया, देन अगेन हायर हाई बनाया ना। तो इसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, इसके बीच में भी ऐसे बनेंगे, वो सारे क्या है? वो सारे क्या है? इंटरनल। इंटरनल। तो 4 आवर में हमें इंटरनल नहीं बनाने हैं। क्लियर है? एसटीएफ का रूल ये है कि एसटीएफ में हमें इंटरनल नहीं बनाने होते। क्लियर है? yes sir, लेकिन 4 आवर की वेव में जो होंगे 1 आवर के वो एक्सटर्नल होंगे, 1 आवर की वेव में जो 15 मिनट के होंगे वो एक्सटर्नल होंगे। ऐसे बनाना। तो सिंपली आप जो अभी मैं बोल रहा था पाथ कभी भी यूज करिए, स्विंग हाई स्विंग लो, लोग वहां की गलत करते हैं। प्राइस ऐसे गया, नीचे एक लो लगाया, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो कहां टूटा है? यहां टूटा है। क्लियर है? तो अब यहां अब प्राइस ने क्या किया? प्राइस सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने लो कहां ब्रेक किया? यहां ब्रेक किया। तो आपका पाथ ऐसे है, मतलब 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे है, ना कि जो आप अपनी मन मर्जी से बना रहे थे। ये है लाइन करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो। क्लियर है वाली बात? ये आपको इंटरनल नहीं बनाना है क्योंकि ये एसटीएफ है।
तो एसटीएफ में अगर हम देखेंगे ये हमारा ऑर्डर फ्लो क्या है, बियरिश है, बुलिश है, या फिर प्राइसिंग है? बेरिश बियरिश ऑर्डर फ्लो है। तो बियरिश ऑर्डर फ्लो में अगर देखेंगे तो बियरिश ऑर्डर फ्लो में लास्ट लेग कौन सी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव है। एंड नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बना है, ठीक है। एंड नेगेटिव ऑर्डर फ्लो जब बना है, लास्ट वेव नेगेटिव है, तो हम क्या ढूंढेंगे, सप्लाई ढूंढेंगे या डिमांड ढूंढेंगे? Supply. ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हमें सप्लाई जहां जाए, जो सप्लाई है वो सप्लाई ढूंढेंगे, सिंपल है Yes, sir. भाई। अगर सिंपली अगर अगर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सपोज करिए मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गया, ठीक है, तो इस टारगेट तक के लिए हम सप्लाई ढूंढेंगे या डिमांड ढूंढेंगे? सिंपल क्वेश्चन, Demand. डिमांड ढूंढेंगे, सिंपल है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यही इंपॉर्टेंस है। तो इधर हम क्या ढूंढेंगे, सप्लाई। तो अगर हमने सप्लाई ढूंढा तो सप्लाई नंबर 1 मार्केट गिरा, सप्लाई नंबर 2 मतलब ये तो मार्केट कर गया, सप्लाई नंबर 3 यहां है। Yes, sir. लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो अगेन नीचे आएगा, तो पहले इधर जाएगा, तो इधर डिमांड ब्रेक करेंगे, फिर आएगा नीचे। क्लियर है? तो चेंज ऑफ yes, sir. करेक्टर का मीनिंग है ना। और ये गोल्ड का हमारा व्यू क्या है, इस तरीके से ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ऑर्डर फ्लो कैसे बनेगा, 4 आवर का, ये हाई लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, और अभी करंट मार्केट प्राइस यहां पे। तो ये हमारा देखा जाए तो बॉडी वाला अगर देखा जाए तो सिंगल कैंडल जोन है, जो कि पहले चल चुका है, ये वाला, ठीक है। और सप्लाई नंबर 2, क्लियर है? Yes, sir. इतना Yes, sir. इतना ही सिंपल है, जी। इतना ही सिंपल है ना। हाँ सर। ठीक है, ओके। 4 आवर में आपका ऑर्डर फ्लो क्या है, बियरिश। व्यू क्या है, व्यू हमारा बियरिश है। Yes. इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए मींस इस जोन से और इस जोन से ही तो सेल करोगे। हाँ सर। Yes, sir. जब इन जोन से चलना शुरू हो जाएगा लो टाइम फ्रेम में, तब डे ट्रेडिंग के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज जब यहां से ये यहां से जो चल रहा है ये, ठीक है, ये तो बुलिश ही है ना। ऐसे हवा Yes, में तो sir. गिरेगा नहीं मार्केट, हवा में नहीं गिरता, करंट ऑर्डर फ्लो के साथ चलता है। तो 4 आवर में करंट ऑर्डर फ्लो क्या है, बियरिश। Bearish. हमारा एसटीएफ, जो हमारा एसटीएफ है हायर टाइम फ्रेम, उसका उसका एनालिसिस हो गया। ऐसे देखना है, ये एक्सपीरियंस से आएगा। 4H का ऑर्डर फ्लो क्लियर हो गया, एनालिसिस क्लियर हो गया, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया, Yes, sir. ठीक है। अब हम कहा जाएंगे 1 hour. 1H में, ठीक है। तो 1H में जाएंगे तो 1H का मतलब हमें इससे पीछे का कोई लेना देना नहीं है। ये नेगेटिव ऑर्डर में, नेगेटिव में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो हमारा 1 आवर का देखोगे तो 1 आवर का लो, लोअर लो, लोअर लो, यही है ना। और Sir. ये आपका एक बियरिश ऑर्डर फ्लो है ना। इस तरीके से ना। जी प्राइस ने क्या किया है, ध्यान से अगर आप देखोगे, प्राइस ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ने रिसेंट सप्लाई थी उसके ऊपर क्लोज दिया जी इस सर। जी के सर ऊपर भी क्लोज दिया। एक्चुअल Yes, में sir. प्राइस को कहां से गिरना है, यहां से या यहां से गिरना है, जी। गिरना ना। तो इन जोन तक जाने पे तो बाई था प्राइस, जी इन जोन तक जाने में तो बाई था ना। इसलिए मैंने सेल हाँ का बोला नहीं, मैंने बोला कि प्राइस एक्शन देख करके पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बताया था कि मैं 20-30 यूएसडी पहले ऊपर जाएगा ये, जब 40 के आसपास चल रहा था, लेकिन वो 20 के आसपास है, तो मतलब 20 के आसपास गया, तो वहां से अगर कैलकुलेट करो 60-70 यूएसडी हो गए, तो वो गया ऊपर। ऐसा ऐसा व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हवा में नहीं गिरता प्राइस। आप सोचोगे अरे यहां से गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो 1 आवर का ऑर्डर फ्लो क्या है इसमें, नेगेटिव।
एंड बिल्कुल। 1 आवर का ऑर्डर फ्लो को ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने ये लो दिया। तो ये क्लियर है? जी सर। दिया ठीक यस है। सर। तो इसलिए इस पॉइंट से आपको पैसा बन रहा है, बार बार बन रहा है ना 1 आवर में, जी जी हाँ ठीक सर। है, बन रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे बन रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट तो ये है ना, प्राइस ने अभी अभी कहीं भी देखोगे तो नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनाया ही नहीं है। वन आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर कोई भी नेगेटिव ऑर्डर फ्लो नहीं है। ये एक कंटिन्यूसली जो चलता आ रहा है, तो यहां से प्राइस एक सेलिंग है और यहां से प्राइस में एक सेलिंग है। तो ऐसे 1 आवर में हम देखते हैं। 4 आवर देख लिया, 1 आवर क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। तो उस बेसिस पे अब हमें मालूम है कि इन जोन पे 15 मिनट में जब मतलब आपका 1 आवर में जब रिवर्सल हो जाएगा, मतलब 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, तो रिवर्सल देखेंगे या फिर यहां से देखेंगे। ठीक है, तब तक इन जोन पे क्या है आपका डिमांड बाइंग। रेट बाइंग है ना। यस जी सर। तो 15 मिनट में देखेंगे, तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में करीब करीब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके ऊपर गया है। यस सर। इधर इधर चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके प्राइस ने नीचे का मूवमेंट दिया है। इस जोन से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके ऊपर गया, प्राइस ने पूरा मौका दिया। मतलब आप जो बीच में जो ये देख रहे हो ना 15 मिनट के इंटरनल, कि कोई यहां से गिराएगा कोई यहां से गिराएगा, भाई ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1 आवर के, उससे पहले कुछ नहीं है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाता रहता है। इसमें बीच में चाहे लोग 1000 बार अपना कैपिटल जीरो कर दे, कहने का मतलब इंस्टीट्यूशन की स्विंग्स के हिसाब से 1 आवर 4 आवर के हिसाब से एक डायरेक्शन सेट होती है, उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। अगर वो डायरेक्शन वो व्यू नहीं मालूम तो डिमांड सप्लाई तो 50-50 है ना। इसलिए लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई आपको एडवांस का लेवल 1 लेवल 2 आपको सिखा रहा हूं। अभी लेवल 1 सिखा रहा हूं, फिर लेवल 2 सिखाऊंगा। समझ में आया ना अच्छे से? जी सर। तो यस सर। यस सर। हमेशा यस important क्या है, फॉरेक्स में किसी भी स्क्रिप्ट में करें, मस्ट अंडरस्टैंड 4R एंड 1H। क्योंकि अगर 1H हमारा क्लियर है, मतलब अगर हम देखेंगे 1H हमारा, अगर देखेंगे ध्यान से, तो 1 आवर जो है, 1 आवर के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। 1 आवर लास्ट, ध्यान से देखें, लास्ट डिमांड सप्लाई जोन की मार्किंग ही मतलब लोगों को तो खैर आती नहीं, अभी आगे की क्लासेस में आएगा। ठीक है, वो जो यूट्यूब पे जो बता रखे हैं लोगों ने वो सब नहीं है। ठीक है, अभी जब देखेंगे समझेंगे तो पता लग जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट कैंडल और लास्ट ये है। ठीक है, ये ना, और ये भी यही मार्किंग है। यस सर। ठीक है, ये मार्किंग ये नहीं, रेड कलर कवर करके नहीं, ये है। ठीक है, जी सर। ये मार्किंग है। ठीक है, यस सर। तो 1 आवर टू 1 आवर चलेगा मार्केट। 4 आवर में व्यू पता लगेगा। ये बेसिकली 4 आवर का पुल बैक है। क्या है ये मालूम पड़ा ना 4 आवर में हमें। ठीक है, तो ये सिंगल कैंडल जोन था इसलिए चल गया, क्या था, बट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट यही है। यस सर। जी सर। एक्चुअल में यही है। गिरने को ये यहां से भी गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे ये आगे क्लास, ये क्या है हमारा, कौन बताएगा, ये क्या है, इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट है सर। इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो गिरने को लिक्विडिटी स्वीप करके यहां से भी गिर सकता है। यहां पे हम चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, देन कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम यहां से भी सेल के लिए जाएंगे। बट अभी हमें मिला नहीं है, यहाँ यहां से भी यहां मिलेगा तो हम डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है, तो 1 जी आवर सर। टू 1 आवर टू 1 आवर का डिमांड फॉलो करा भाई यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये है और ये है, इनके बीच में फंस जाता है रिटेल ट्रेडर कहीं ना कहीं, कि 15 मिनट का टाइम देंगे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां पे रिटेल ट्रेडर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। समझ में नहीं आएगा। प्राइस की एक डेस्टिनी होती है। जैसे निफ्टी निफ्टी को जाना है, निफ्टी को इंस्टीट्यूशन 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट के लिए प्ले नहीं करते, वो 2-3-4-5 हज़ार पॉइंट की उनकी डायरेक्शन होती है कि गिराना है या बढ़ाना है। सिमिलरली ऐसे ही गोल्ड की डायरेक्शन होती है, ऐसे किसी स्क्रिप्ट की एक डायरेक्शन होती है, अदरवाइज स्क्रिप्ट रेंज में चलती है।
हम जो करते हैं इस 15 मिनट में हम फंस जाते हैं। हम फॉर जो एसटीएफ एमटीएफ को देखना मैंडेटरी है, देन एलटीएफ के डिसीजन सही जाते हैं। एमटीएफ एसटीएफ के जोन पे जब भी चेंज ऑफ करेक्टर होंगे और जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे वो वैलिड होंगे सारे के सारे, जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ये सारे के सारे वैलिड होंगे। ये बीच में जो होंगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर जोन पे आ गया, प्राइस तो रिवर्स हो गया। ऐसे हवा में नहीं, 4 आर 1 आर इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया कि टाइम सर। फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसटीएफ एमटीएफ एंड एलटीएफ फॉर 4H 1H 15 मिनट्स। आपको काफी, आपने बहुत क्लासेस करी, आपको काफी बारीकियां सिखाई यार मैंने तो। अभी लेवल 2 में तो मजा आ जाएगा आपको। ये क्लियर है? एक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। यस सर। मजा आ रहा है पढ़ने में सभी को? Yes, sir. यस जी सर। Yes, लेवल sir. 1 ऐसा है तो लेवल 2 कैसा है? कौन क्या कह रहा है? लेवल 1 ऐसा है तो लेवल 2 तो गजब ही हो गया। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 जो है बेसिकली एंट्री मॉडल्स है लेवल 2 के अंदर। एंड वो हाईली, मतलब बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैंने वो गेन करी है सब। तो वो बहुत ही इंस्टीट्यूशन के जो जोन है, वो जोन भी ना कभी कभी ना, जो इंस्टीट्यूशन के जोन है वो कभी कभी टूटते हैं। ठीक है। और क्या स्टॉप लॉस इतना छोटा हो जाता है जब आपका बेसिकली क्या होता है, हर कोई ना लिक्विडेशन का पार्ट हो जाता है, मतलब स्टॉप लॉस लग जाता है। लिक्विडेशन मतलब स्टॉप लॉस। ठीक है। यस तो आपको वो पता लगेगा जब आप लेवल 2 करोगे तो पॉइंट बिफोर लिक्विडेशन, कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से लिक्विडेशन होना है, वो कौन सा पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर जाना है, वो आपको बिल्कुल पता लगेगा लेवल 2 के अंदर, एंट्रीज के अंदर। वो इतनी बारीक है, वो बहुत ही बारीक है, क्यों? इसलिए हर किसी को, जैसे ये जब डालेंगे तो कोई भी अगर हमें ज्वाइन भी करेगा तो मैं सबको ये बोलूंगा, भाई पहले लेवल 1 का आप खुद देखे समझिए, नहीं तो लेवल 2 समझ में ही नहीं आएगा ना। यस सर। और क्या कि लेवल 1 अगर लेवल 2 में पढ़ाऊं तो कोर्स जो है वो करीब करीब हो जाएगा 3 महीने का। अगर मैं लेवल 1 लेवल 2 दोनों एक ही कोर्स में अगर पढ़ाऊं 3 महीने का हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि लेवल 1 रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दें, लेवल 1 सब देख लें, बार बार रिपीट करके देख लें, फिर लेवल 2 ओनली फॉर स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा के लिए, ताकि लेवल 1 मुझे दोबारा कभी पढ़ाना ना पड़े। ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर ही 3 महीने का हो जाएगा, क्योंकि वो बारीकियां इतनी ज्यादा है ना कि जिसको पूरा सीखना है उसके लिए 3 महीने का हो जाएगा ना। यस सर। बिल्कुल sir. तो लेवल 1 देख ले हर कोई और समझ ले। ओके। निफ्टी, निफ्टी का एग्जांपल देखिए। निफ्टी का अगर 125 मिनट में ऑर्डर फ्लो देखोगे आप, ध्यान से देखिए। ठीक है, सिंपल है। निफ्टी का इसके ऊपर क्लोजिंग आई आई ठीक है। ऑर्डर फ्लो Yes, क्या है? sir. सिंपल दिख रहा है। ऑर्डर फ्लो निफ्टी का अगर लास्ट देखोगे तो निफ्टी का ऑर्डर फ्लो क्या है? बुलिश। Positive. पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ऊपर गया, 2 कैंडल में चला गया ऊपर, जी सर. हाँ सर। और नीचे नीचे 4 गुना कैंडल ले लिए अभी तक। जी मतलब इंस्टीट्यूशन का नेचर है कि प्राइस में पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बनेगा। ठीक है। उस ऑर्डर फ्लो में जब प्राइस नीचे आएगा तो वो रेंग रेंग के आएगा, इट इज सेल बिफोर बाई, ताकि हर एक रिटेल ट्रेडर के पेशेंस ना हो, वो पैसा लूज करे। ठीक है। इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत ही हाईली स्किल्ड होना पड़ता है। ठीक है। देन प्राइस इस जोन से प्राइस प्रॉपर पीबीएल करेगा, मींस एंट्री मॉड्यूल्स बनाएगा, और बनाने के बाद प्राइस क्या करेगा? फिर 2-3 कैंडल में ऊपर। तो रिटेल ट्रेडर को कभी ये मालूम ही नहीं होता कि कब बड़ा मूव आने वाला है, कभी नहीं मालूम Yes, होता। sir. ठीक है। वो उसको तो, क्योंकि क्या होता है, एक बड़े मूव के बाद उसको लगेगा कि बड़ा मूव आ रहा है। बड़े मूव के बाद मार्केट हमेशा कंसोलिडेट करेगा, एंड हर एक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव आएगा। मींस मैंने आपको बताया ना कि एक रेंज बनेगी, रेंज मतलब कंसोलिडेशन, उसके बाद एक इनिशिएशन होगा, बिगर मूव आएगा, देन अगेन मिटिगेशन होगा। क्या होगा? मिटिगेशन मतलब पुल बैक आएगा। उस मिटिगेशन के बाद अगेन एंट्री की कंफर्मेशन होने के बाद अगेन एक शार्प मूव आएगा। तो क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर, क्या करते हैं, ये बड़े बड़े जितने मूव है, पावर मूव, इनको देख के मार्केट में घुसते हैं या फिर इनको देख के ट्रेड लेते हैं। ये जब आ जाते हैं या फिर इसके टॉप पे आपने बाय कर लिया, इसके बाद आपका स्लो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, इंस्टीट्यूशन प्राइस को छोड़ देते हैं। डायरेक्शन उनकी बहुत टॉप की है, बहुत ऊपर की है, लेकिन वो नेचर ऐसा, इसलिए हमें हमारे लिए तो बहुत अच्छा है जब प्राइस इस नेचर में जब प्राइस चल रहा है। ठीक है। तो उस ड्यूरिंग में हम बैठ के देखें। ठीक है। या फिर हम जब छोटे छोटे टाइमली प्रॉफिट बुक करें, अगर ले रहे हैं तो टाइमली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना।
इसमें बड़े मूव नहीं मिलेंगे। बड़े मूव तो मिलेंगे यही से, जैसे आपका ये एक जोन है, अच्छा खासा जोन है यहाँ पे पूरा का पूरा। अगर इसको मैं 25 मिनट में अगर देखूं तो ये इधर कहीं जा करके, अगर कल के दिन में बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसा लोग हैं, ठीक है, ये लगता है देन एंट्री बनाता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ये एक देखने वाली बात है। नहीं तो ये नीचे का जोन अटेम्प्ट करेगा, ये वाला, ठीक है। बट दोनों ये पॉइंट नंबर 2 आ जाए, क्योंकि एक अच्छा 25 मिनट का देखोगे तो अच्छा लिक्विडिटी क्या है, एक अच्छा इंड्यूसमेंट ये है ना, अच्छा इंड्यूसमेंट ये है, ये वाला जो नीचे वाला। तो यहां से अगर आता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप देखो फिर निफ्टी का 2000 पॉइंट का ऊपर का टारगेट कहीं नहीं गया। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से जाता है निफ्टी या यहाँ से जाता है, ठीक है। यहाँ से जाएगा निफ्टी तो 1500 पॉइंट का, और यहाँ से जाएगा तो 2000 प्लस पॉइंट का टारगेट, मतलब निफ्टी के अंदर कोई भी रिवर्सल, और निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोज हो गया देन हम रिवर्सल मान लेंगे, फिर रिवर्सल जाएगा। ये क्लियर है? जी सर। तो निफ्टी के अंदर देखोगे तो 125 मिनट का क्या है, बुलिश ऑर्डर फ्लो। एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है ना, ये देखेंगे यहाँ पे करीब 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 आपका एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है। ये हमारा एसटीएफ है। 25 मिनट में देखोगे, 25 मिनट में देखोगे तो इसके अंदर भी सिमिलरली सेम ही दिखा रहा है। हाँ सर। बस इंटरनल थोड़े से बदले हैं। इंटरनल अगर देखोगे तो बीच बीच में क्या है, जब पुल बैक्स आए तो बीच बीच में नेगेटिव ऑर्डर फ्लो दिखाया ना, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो दिखाया। बीच में यहाँ पे आपको देखेगा कि आपका इसके नीचे क्लोज आ गया, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे इसमें एक ही नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है ना, ठीक है। फिर सपोर्ट आ गया नीचे 125 मिनट का, तो ये पुल बैक का था। तो प्राइस जब इसके टॉप पे गया था, इसके टॉप पे गया था तो 15 मिनट्स या में हम देखेंगे तो 15 मिनट्स में करीब करीब, अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में तो नहीं मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे 5 मिनट में शायद मालूम पड़ जाए कि आपका कहाँ लास्ट रिवर्सल कहाँ हुआ है। रिवर्सल पता करने के लिए तो रिवर्सल अगर देखो लास्ट हाईएस्ट क्लोजिंग, लास्ट हायर हाई कहाँ बनाया, लास्ट अगर देखोगे आपका प्राइस हायर हाई बनाया ना, यस। तो हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस का क्या हुआ है, इसके ब्रेक ऑफ नीचे स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां से हुआ है, इस वेव से। तो ये जो एक पॉइंट है ये आपका एक अच्छा सप्लाई है, क्लियर है? जी सर। ठीक है। इस सप्लाई के ऊपर एक बार भी मार्केट क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं कर पाया, ठीक है। नीचे नीचे अच्छा जोन है ये वाला इंड्यूसमेंट, मतलब ये लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अब प्राइस वही वहीं से, मतलब उसी का मेन सोर्स ये था, यहीं से प्राइस कंटिन्यूसली सप्लाई ले लेकर के क्या हो रहा है, ये देखिए वो वही चल रहा है कंटिन्यूसली, ये देखिए लिक्विडिटी स्वीप करके वही कंटिन्यूसली निफ्टी चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड देखो, है ना, स्पीड देखो, ठीक है। तो बेसिकली पुल बैक कब स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हमें करेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मालूम पड़ जाता है ना। करेक्ट यस सर। चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है, मींस प्राइस ऐसे गया ऊपर, चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, रिजेक्शन, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, नॉट ए रिवर्सल। प्राइस अगेन ऊपर गया, इसके नीचे क्लोज कर गया, इट इज कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल। देन जो भी आपका सप्लाई होगा, यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, वो सप्लाई में सेल करिए, ठीक है। एलटीएफ की स्टोरी है, इट इज एलटीएफ स्टोरी। बट एस मार्केट चलता है किसके अकॉर्डिंग, एसटीएफ और एमटीएफ से, ठीक है। तो 25 मिनट 125 मिनट का अगर क्लियरली अगर आप जोन देखोगे तो आपका कुछ है नहीं, उससे पहले उठेगा नहीं। आप कितने भी 5-5 मिनट के जोन ट्रेड करा लो, तो आपको ट्रेड जो करना है एमटीएफ एसटीएफ टू डायरेक्शन डिसाइड करके करना है, क्लियर है? कहां से करना है ट्रेड, एसटीएफ एमटीएफ के हिसाब से। एसटीएफ एमटीएफ जो एसटीएफ एमटीएफ की डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन उससे करना है। ये 15 मिनट 5 मिनट के किसी काम में इनके अंदर देखो, चौक बॉस, आई बॉस, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है हाई टाइम फ्रेम में व्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए, बट लोअर टाइम फ्रेम में वेव के रिवर्सल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई बॉस, चौक, ऑर्डर फ्लो, हाई टाइम फ्रेम के को कैसे ऑर्डर फ्लो देखना है, समझना है, चार्ट पे क्या करना है, अच्छे से समझ में आया सभी को? यस सर। पक्का? जी सर। जी सर। जी यस सर। सर। सभी को अच्छे से समझ में आया? यस सर। जी सर। यस सर। जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई सवाल है किसी का भी, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड होंगे।
सर जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद में कंफर्म मतलब कंफर्मेशन के बाद में रिवर्सल आती है, वैसे चौक का एक एग्जांपल दे दीजिए ना। चौक का एग्जाम्पल देखा, मैं देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये तो कैंडल क्लोज होगी नीचे, ठीक है। यस सर। इट इज फर्स्ट, मतलब आप देखो क्लोज हो गई है, ठीक है, बट अगली कैंडल वापस अंदर ही क्लोज होगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट से भी क्लोजिंग हो, क्लोजिंग है, ठीक है। ये बीओएस है, इसके अंदर चौक कहाँ पे हुआ वो देखना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। लो टाइम फ्रेम में तो आराम से दिख जाता है, सारे जगह तो बीओएस ही है। ये रहा, इट इज चौक, यस सर। मतलब आपका प्राइस इसका हाई निकाल के है, और अगर इसका लो प्रोटेक्ट करता है तो एक पावर मूव देता है। ये एंट्री मॉडल में आ जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आ जाएगा, मतलब एंट्री जी मॉडल में सर। एक पॉइंट से आ जाएगा। चौक, बॉस, आई बॉस, वो लेवल 2 के अंदर बहुत डिटेलिंग में आएगा। तो चौक बेसिकली आपका जस्ट क्लोजिंग, हाई ब्रेक नहीं करता, मतलब हाई ब्रेक करता है बट क्लोजिंग नहीं आती। ब्रेक ऑफ सेक्शन मतलब आपका कंफर्मेशन, इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब इंस्टीट्यूशन का डिसीजन है, मतलब मींस इस वेव ने कुछ अचीव किया। इट इज ट्राई, मतलब इसने ट्राई किया अचीवमेंट का बट कर नहीं पाया, इसने कंप्लीटली अचीव कर लिया, यस तो सर। ये मीनिंगफुल है। और इसने अगर अचीव कर लिया, और हायर टाइम फ्रेम का भी बुलिश ऑर्डर फ्लो है, और वेव वेव की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर ये जोन, या फिर लिक्विडिटी स्विप, या फिर इंड्यूसमेंट वाला जोन हमारे इतना बेटर होगा कि हमारा एक बड़ा टारगेट के लिए हम जाएंगे, हमारा इतना सा स्टॉप लॉस होगा, बहुत बड़ा टारगेट होगा, ठीक है। यस सर। थैंक यू।